ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय रखा है नहीं? अब घर जाना है। माताओं को घर जाने की ज़्यादा रहती है ना। कहीं भी जाएंगे, सेंटर पर भी जाएंगे, अरे घर जाना है, अब घर जाना है। तो घर जाने की बहुत रहती है, क्योंकि माताओं का विशेष लगाव कहाँ होता है? घर से रहता है। जितना ही अपने लौकिक घर से या स्थूल घर से लगाव रहता है और उसकी पड़ी रहती है कि अब जाना है, घर जाना है, क्या हमें इतना ही अपने रूहानी घर से भी लगाव है? कि सचमुच हमें घर जाना है? अच्छा, एक तो घर जाना है हमें, और फिर वहाँ से कहाँ जाना है? हाँ, वहाँ से अपने राजधानी में भी जाना है। तो इसीलिए दोनों ही घर अपने हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि याद करो तो बाप को भी करो और वर्षे को भी करो, है ना? तो बाप और वर्षा दोनों ही याद रहना चाहिए। बाप को याद करना माना घर को याद करना, बाबा के पास जाना है, घर जाना माना, और दूसरा वर्षे को याद करना यानी नई दुनिया को याद करना। क्योंकि हम कोई वो आत्माएं नहीं हैं जो सारा कल्प ऊपर बैठने वाली है। हम कौन सी आत्माएं हैं? पूरा चक्कर पाठ बजाने वाली आत्मा है। तो घर में बैठने वाली थोड़ी है। माताओं को भी घर जाने की रहती है, लेकिन एक पैर बाजार में जरूर रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? ये चाहिए, ये ले आना है, वो ले आना है, तो मार्केट में भी एक पैर रहता ही है, और अंदर में घर जाने का भी रहता है। ठीक इसी तरह बाबा भी कहते हैं, एक आंख में मुक्ति तो दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। क्योंकि यहाँ तो हम वनवा में हैं, लेकिन हमारा रियल घर जहाँ हमें सज धज करके जाना है वो है सतयुगी दुनिया। तो सतयुगी दुनिया से भी हमारा इतना ही प्यार है। परमधाम तो जरूर जाना ही है, वो तो चाहो या न चाहो जाना ही पड़ेगा, है ना? चाहे प्यार से जाओ, चाहे मार खा के जाओ, है ना? लेकिन जो मार खा के जाएगा वो फिर सतयुगी सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए हम इतना प्यार से बाबा को याद करते हुए घर जाएंगे, और फिर वहाँ से बाबा हमें आगे भेजेंगे। बाबा की अभी 2-4 दिन पहले की मुरली आई थी, जिसमें एक रहस्य बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि बच्चे, आप मुझे नई दुनिया के लिए निमंत्रण तो देते नहीं हो। उलाना था ना बाबा का कि आप नई दुनिया के लिए वो निमंत्रण तो देते नहीं हो। वहाँ जाने के बाद तो यहाँ से भले कहते रहे, लेकिन वहाँ भी निमंत्रण तो देना चाहिए, तो वो तो भूल जाते हैं, निमंत्रण देते नहीं हो। लेकिन बाबा ने एक लाइन उसमें बोली कि हाँ, जब ऊपर से नीचे आते हैं, आज्ञा से आते हैं, बाबा की आज्ञा जरूर लेते हैं, और आज्ञा लेकर के नीचे जाते हैं। तो इसीलिए दोनों धाम की तैयारी हम सभी को करनी है। खाली घर जाने की तैयारी थोड़ी करनी है, फिर आगे का स्टॉप जो है वहाँ भी जाने की तैयारी तो करनी है। जैसे मान लो कि यहाँ से आपको मधुबन जाना हो, मधुबन की तैयारी करेंगे। अच्छा, मधुबन से ही वहाँ ही कहीं पर किसी की शादी हो, हाँ, तो वहाँ की बैग भी बनाएंगे
कि भाई वहाँ तक जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ हो करके शादी अटेंड करके फिर आ जाएंगे। दोनों बैग बनाएंगे ना, एक बैग सफ़ेद कपड़े का, क्योंकि शादी में ये सफ़ेद कपड़े तो चलेंगे नहीं। अच्छा, दूसरी बैग जो बनाएंगे शादी वाले कपड़ों की, एकदम सज धज वाले, हाँ, चमकीले कपड़े पहनने की, हाँ, तो वो बैग भी तैयार करेंगे। ये तो नहीं सोचेंगे चलो मधुबन में 2 दिन पहन लेंगे, हाँ, ये शादी वाले कपड़े ही पहन लेंगे, चलेगा चलेगा। सारे लोग देखने लगेंगे ये कौन है, ये कौन है जो इतना सज धज करके यहाँ आए हैं। तो इसलिए दोनों जगह की तैयारी अपनी अपनी है। ठीक इसी तरह भी हमें भी पहले परमधाम जाना है, उस घर जाना है, तो वहाँ की तैयारी अपनी है, और उसके बाद जब नई दुनिया में जाना है तो वहाँ की तैयारी भी अपनी है। दोनों की तैयारी एकदम अलग है, न्यारी है। दोनों की तैयारी एक जैसी तो नहीं होगी, लेकिन उसके लिए जैसे बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि बच्चे अपने आप को तैयार करो, अर्थात अपने आप को ऐसा सशक्त करो ताकि आप पहले परमधाम जाओ, इतना पावन बनाओ अपने आप को। दोनों जगह के लिए एक तैयारी एक जैसी है। कौन सी? दोनों जगह की एक तैयारी एक जैसी है। कौन सी? पावनता की। घर जाना है तो भी पवित्र होकर के जाना है, और नई दुनिया में जाना है तो वहाँ भी पवित्रता तो चाहिए ही चाहिए। इतनी पवित्रता चाहिए तभी तो वहाँ पर भी हम राजाई कुल में जन्म लेंगे। जैसे अभी बाबा की जो अव्यक्त मुरली चल रही है, उस मुरली में 97 में बाबा ने ये पूछा था कि बच्चे नई दुनिया में चलने की तैयारी कर रहे हो, और अगर तैयारी है आपकी, फुल तैयारी है, तो 108 की माला में नंबर लगेगा। बाबा ने, मुझे याद है कि उस समय पर ये पूछा था कि बच्चे आप कहाँ समझते हो, इस समय के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या समझते हो, 108 में आएंगे, 16,108 में आएंगे, 9 लाख में आएंगे, कहाँ आएंगे? बच्चों को खास बाबा ने कहा लिख करके, चिट्ठी लिख करके दादी को देना, है ना। तो उस समय कई बच्चों ने लिखा था 108 में आएंगे। तो बाबा ने कहा इतने 108 वाली चिट्ठी आ गई, तो बाबा तो खुश हो रहा है कि अगर इतने सारे बच्चे 108 में आएंगे तो बाबा लड़ियाँ लगा देगा। कितनी कितनी लड़ियाँ लगाएंगा? 7-8 लड़ियाँ भी लगा सकता है, 7-8 लड़ियाँ भी लगा सकता है। लेकिन आओ तो सही, ऐसी तैयारी तो हो, है ना। भगवान कभी झूठ बोलता है? कभी नहीं बोलता है। ये तो हर एक को विश्वास है। बाबा ने कभी ऐसे खुश करने के लिए थोड़ी कहा होगा कि भाई मैं 7-8 लड़ियाँ भी लगा दूंगा, कोई बात नहीं। खुश करने के लिए कभी भगवान नहीं बोलता है। भगवान जो बोलता है उसमें 100% सत्यता होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे आप ऐसा पुरुषार्थ करो तो सही। बाबा लगाने के लिए तैयार है। और सचमुच अगर आप कोई देखो, एक माला हो, उसको देखो, और 5-6 लड़ी वाली एक माला हो, उसकी ब्यूटी कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी ना। 5-6 लड़ी वाली होगी तो एक रॉयल्टी जैसी लगेगी। पहले के रॉयल जमाने के लोग ऐसे 5-6 लड़ी वाली पहनते थे, है ना, और बहुत सुंदर लगती थी। तो भगवान के गले का हार हम बन रहे हैं, तो भले अगर 5-6 लड़ियाँ भी लगा दी तो भगवान को तो अच्छा ही लगना है। लेकिन बच्चे ऐसा पुरुषार्थ तो करे तो सही। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम इसी दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं
किसी को भी कहो चलो बट्ठी करने, अरे नहीं नहीं बहुत काम है ना, बहुत काम करना है, ये करना है, हम पैसा नहीं है अभी, ये करना है, धन कमाना है, धन 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 धन। और एक दिन उसके बेटे का पोस्ट कार्ड आ गया, ये मैसेज आ गया, हमारे पिताजी का या माताजी का निधन हो गया, निधन हो गया। धन 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 कर रहा था और निधन हो गया। हाँ, ये कुछ भी लेके नहीं जा सका यहाँ से, निधन, कोई चीज लेके नहीं जा सका। तो क्या कर रहे हैं हम? हाँ भाई, ये कमाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे, पुत्र पौत्र सब खाएंगे। इसीलिए दुनिया में एक कहावत है कि माँ बाप बच्चे को जन्म दे सकता है, भाग्य नहीं दे सकता है। भाग्य उसके अपने कर्म से बनता है। आप सोचते हैं कि मैं उसके लिए कमाकर कुछ छोड़ करके जाऊं, लेकिन अगर उसके नसीब में नहीं है आपकी कमाई तो क्या होगा? दूसरे ही लूट करके खा करके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए किसके लिए कर रहे हैं ये सारा दिन? धन 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 किसके लिए चल रहा है? इसलिए बाबा कहे क्या इतनी ही लगन है मुझे अपनी सूक्ष्म कमाई के लिए भी, क्योंकि इस दुनिया से हमें जाना है, तो वो तैयारी भी तो साथ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जैसे कोई यहाँ से अगर विदेश में जाकर सेटल होना चाहे तो भी उसके सारे कागज आ गए, सब कुछ हो गया, वीज़ाज भी मिल गया, सब कुछ हो गया, तो फिर अभी यहाँ से जाने के लिए यहाँ की सारी चीज़ों को क्या करेंगे? समेटना चालू करेंगे। कुछ चीज़ें घर के साथ ही, हाँ फर्नीचर तो दे देंगे, कुछ चीज़ें पहले निकाल देंगे, हाँ जो लेने वाली चीज़, ले जाने वाली चीज़ है वो हम अलग करना शुरू कर, तैयारी तो करते हैं ना। तो इस दुनिया के अंदर की कौन सी चीज़ हमारे साथ आनी है? बाबा रोज़ मुरली में तो कहता है बच्चे बैगेज ट्रांसफ़र तो करो, ऑफर है भगवान की, ट्रांसफ़र कर दो बैगेज को अपना यहाँ से वहाँ। वो कहानी एक याद आती है कि एक बार एक सेठ जी था, तो बड़ा नास्तिक था, कभी कोई सत्संग आदि में जाता ही नहीं था, और उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी, हर सत्संग में जाती थी। तो सेठ जी ने उसकी पत्नी को कह के रखा था कि तुमको जो करना है करना, मुझे कभी नहीं फोर्स करना, मैं तुझे कहीं रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम मुझे कभी फोर्स नहीं करना कि यहाँ चलो वहाँ चलो, मैं चलने वाला नहीं हूँ, मैं एकदम नास्तिक हूँ, बोल दिया। अब वो जो पत्नी थी उसकी सेठानी, वो हर जगह सत्संग करती थी, अपना कहीं ना कहीं करती रहती थी। एक दिन शहर में कोई ऐसा महात्मा आने वाला था, तो किसी ने कहा कि ये महात्मा जी इतना पहुंचा हुआ है कि वो ऐसा प्रवचन करता है कि कोई अगर नास्तिक से नास्तिक हो ना, वो भी भगवान में विश्वास करने लग जाता है। तो सेठानी के मन में विचार आया कि सेठ जी को जरूर ले जाना चाहिए, कम से कम कहीं अगर कोई शब्द गया अंदर तो ठीक तो हो जाएगा। तो उसने बड़ी जिद की कि नहीं, मैं कभी आपको नहीं कहती हूँ, लेकिन इस महात्मा के प्रवचन में आपको एक दिन भी आना होगा। उसने कहा ये क्या हो गया, मैंने तेरे को छुट्टी दिया है ना, तुम जाओ, तुम अपना करो। कहा नहीं, आपको आना ही होगा। अब स्त्री हट के आगे तो कुछ नहीं चलता है, फिर आखिर भी कईयों को झुकना ही पड़ता है। तो ऐसे आखिर सेठ जी ने कहा मैं फिर सिर्फ एक दिन आऊँगा। कहा ठीक है चलेगा। लेके गई। अब लेके गई तो वहाँ बैठे तो महात्मा जी ने प्रवचन करना शुरू किया। अपने प्रवचन में कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अब ये बात उसको लग गई, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है।
उसने सोचा फिर मैं ये जो कमा रहा हूँ किसके लिए कमा रहा हूँ? क्या ये कोई भी चीज मेरे साथ चलेगी नहीं? बड़ा परेशान हो गया कि भाई ये कोई भी चीज मेरे साथ चलने वाली नहीं है क्या? महात्मा से पूछा कोई विधि तो होगी जो मैं ये ले जा सकूं अपने साथ? तो महात्मा ने कहा नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये कुछ भी लेके नहीं जा सकते, ये सब यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। बड़ा परेशान हो गया, घर आकर के सेठानी को खूब डांट लगाई, मैं इसीलिए आता नहीं हूँ, ये लोग ऐसी उल्टी बातें करते हैं, है ना, कि कुछ भी नहीं ले जा। अब ये किसके लिए कमाया है मैंने? हमें बच्चे तो है नहीं, तो कौन दूसरे के लिए कमाया है क्या मैंने? बहुत गुस्सा किया सेठानी पर कि बात मत पूछो। अब लेकिन वो जो भी महात्मा आए उसको पूछने लगा, मुझे विधि बताओ ये सब चीज ले जाने की। हाँ, कोई तो विधि होगी ही, ऐसा हो नहीं सकता है कोई विधि ना हो मैं ये सारा चीज अपने साथ ले जाऊं। हर कोई कहे ये तो यहाँ की चीजें तो यहीं रह जाएगी, ये साथ चलने वाली नहीं है। सब महात्माएं उसको एक ही बात समझाए कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। फिर आखिर एक दिन बड़ा परेशान हो गया तो एक ब्रह्मा कुमार मिल गया। तो ब्रह्मा कुमार ने पूछा कि भाई सेठ जी इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो, इतने परेशान क्यों लग रहे? कहा अरे वो सत्संग में गया था, वो महात्मा जी ने कह दिया, अब मैं हर एक को पूछता हूँ कि ये सब मुझे ले जाना है, मेरे को कोई विधि बताओ तुम ले जाने की। हर कोई कहता नहीं है, कोई विधि नहीं है। अरे कुछ तो होना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमार ने पूछा तुम क्या ले जाना? बोले मैं सब कुछ ले जाना चाहता हूँ, ये मेरी सारी धन दौलत सब कुछ ले जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा कुमार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे भरतू हाथ आए थे, भरतू हाथ ही जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास तो हर बात का आंसर होता है। तो कहा अरे जो ले जाना चाहते हैं ना, हम आपको टेक्निक बताते हैं ना ले जाने की। क्या ले जाना चाहते हैं? धन दौलत गाड़ी बंगला क्या ले जाना चाहते? बोले सब कुछ ले जाना है। तू जानता है? बोले हाँ मैं जानता हूँ, बाबा ने तो रास्ता बताया हुआ है। तो सेठ जी को तो एकदम चमक उठी आंखें, क्या है रास्ता बताओ, तुम जल्दी बताओ। तो कहा देखो ऐसा है कि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना पड़ता है ना। आपने पॉलिसी लिया है ना, जितने की पॉलिसी लिया, लेकिन हर महीने या हर साल उसका प्रीमियम भरना पड़ता है, तब जाकर के आपको अगर कुछ हुआ तो फिर वो पॉलिसी पकेगी। अगर प्रीमियम नहीं भरेंगे तो पॉलिसी नहीं पकेगी। ठीक इसी तरह आपको जो ले जाना है ना उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम भरना माना तो कहा सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया और महल मिला उसको। तो तुम्हें भी यहाँ ईश्वरीय अर्थ, ईश्वरीय कार्य अर्थ प्रीमियम भरना पड़ेगा। हर महीने प्रीमियम भरो, जो भरेगा जितना भरेगा उतने की पॉलिसी वहां तुमको मिल जाएगी। तो बाबा तो हमेशा कहते हैं भरतू हाथ आए थे, भरतू हाथ जाना है हमें। खाली हाथ थोड़ी आए थे। एक बच्चा भी मुट्ठी बंद करके आता है कि भाई मैं पिछले जन्मों का पुण्य कर्म भर करके लेकर के आया हूँ, और यहाँ से भी जो जाएंगे हम तो हम अपने कर्म साथ ले जाएंगे, लेकिन कर्म तो श्रेष्ठ होना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से दान किया होगा, जिस भावना से दान किया होगा, उस अनुसार वहां मिलेगा। चावल मुट्ठी दिया लेकिन एकदम पवित्र भाव से दिया, तो भक्ति मार्ग में ये भी दिखाया कि भगवान ने उसके चावल मुट्ठी भी स्वीकार किया और रिटर्न में उसको कितना महल मिल गए, है ना। महल मिल गया। पहला मुट्ठा खाया
तो महल मिल गया, दूसरा मुट्ठा खाया तो धन दौलत आदि सब कुछ मिल गया। अब तीसरा मुट्ठा खाने जा रहे थे कि रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, सब कुछ दे देना है क्या, रुको यहाँ पर। तो इसी तरह से बाबा भी कहते हैं, ये संडे की मुरली जब मैं पढ़ रही थी आने वाले संडे की, तो उसमें बाबा ने यही कहा है, बच्चे सफल करो सफलता पाओ। अगला साल बाबा ने कहा मनाना है हमें, यह साल नया साल जो आया है इसको मनाना है मुक्ति वर्ष के रूप में। मुक्ति वर्ष, घर जाना है अभी, अब घर जाना है तो उस मुक्ति वर्ष को मनाने के लिए बाबा ने विधि बताई, सफल करो और सफलता पाओ। सफल क्या क्या करना है बाबा ने 9 चीजें बताई है ना, क्या क्या सफल करना। समय, श्वास, शक्ति, तन मन धन, मनसा वाचा कर्मणा। फिर और आगे बाबा ने बताया जितने खजाने आपको मिले हैं, है ना, खुशी का खजाना, फिर ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ये सब सफल करो आप। जितना सफल करते जाएंगे उतना सफलता प्राप्त होती जाएगी। तब मुक्ति वर्ष, अब घर जाना है तो मुक्ति वर्ष, यहाँ से मुक्त होने के लिए ये सफल करते जाओ। जितना आपने सफल किया, समय श्वास शक्ति तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सर्व खजाने, उतना बाबा कहे आपको वहां पर मिलेगा, है ना। तो दोनों जगह की तैयारी हमें यहाँ से ही करनी है, वहाँ जाके नहीं किया जा सकेगा। मुक्ति की तैयारी कर ली और फिर जीवन मुक्ति की तैयारी नहीं की तो भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कहा जैसे विदेश जाना होता है तो हर बात यहाँ से समेटना चालू करते हैं, और जितना समेटते जाएंगे धीरे धीरे देखेंगे कि आपका घर एकदम खाली खोखा हो जाएगा। तब जाकर के जो थोड़ा बहुत बचा होगा, भाई जिसने घर खरीदा है उसको दे दो, करेंगे ना ऐसे। तो ठीक इसी तरह भी आप देखो तो भगवान ने भी कितना समय पहले से समेटना चालू कर दिया था, किया था नहीं किया था। पहले के समय में, हाँ, जब मधुबन में अव्यक्त बाप दादा ने आना शुरू किया 69 में, तो 69 में बाबा जब आते थे ना तो बाबा के कमरे में आते थे। दादियाँ जब सुनाती है अपना अनुभव, या कई बड़ी दीदियाँ भी अनुभव सुनाती है कि हम बाबा के कमरे में मिलते थे बाबा से, अव्यक्त बाबा से, और बाबा घंटों एक एक के साथ बाबा भोजन करते थे। उसके बाद जैसे बच्चों की वृद्धि होने लगी तो कमरा छूट गया और हॉल में चालू किया, हिस्ट्री हॉल में आना चालू किया। मुझे याद है हम भी पहली बार जब बाबा से मिले थे हिस्ट्री हॉल में मिले थे, और हिस्ट्री हॉल में एक एक के साथ बाबा घंटों लगाते थे और इतने वरदान लुटाते थे कि वो दिन याद आते हैं कि कैसे बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलता था, इतना नज़दीक से मिलता था, एक एक का हालचाल पूछता था, सब कुछ। और फिर जाने से पहले हिस्ट्री हॉल में ही ब्रह्मा भोजन बाबा के साथ करते थे, बाबा को खिलाना होता था, बाबा हमें खिलाता था। ये सब पहले के वो दिन थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे बच्चों की वृद्धि होने लगी फिर मेडिटेशन हॉल बनाना पड़ा। फिर वहाँ जब मिले तो सेंटर वाइज मिले, सेंटर बाबा मिलता था, एक एक सेंटर गीता पाठशाला वालों को मिलता था अलग, एक एक सेंटर। वो इंडिविजुअल ख़त्म हुआ, सेंटर वाइज बाबा ने मिलना चालू किया। अच्छा, मेडिटेशन हॉल के बाद भी जब बच्चे और वृद्धि को प्राप्त करने लगे तो ओम शांति भवन बना। तो ओम शांति भवन में भी बाबा जोन मिलने लगा, है ना। एक एक सब जोन भी बाबा पूरा जैसे उनको समय देते थे, एक एक सब जोन को मिलता था बाबा, और सारे बच्चों को, हाँ, सब बच्चे आकर के बैठ जाते थे ओम शांति भवन में बाबा के आगे, और बाबा एक एक को मिलता था। उसी में सब जोन पूरा इकट्ठा बैठ जाता था।
और बाबा उनको मिलता था। उसके बाद जैसे और वृद्धि होती गई तो बाबा डायमंड हॉल में आने लगा, और डायमंड हॉल में जोन जोन को मिलने लगा। हाँ, पूरा जोन जोन इकट्ठा। उसके बाद विंग वालों को मिलने लगा। उसके बाद 4 ग्रुप, माताओं का ग्रुप, अदर कुमारों का ग्रुप, भाइयों का ग्रुप, कुमारों का और कुमारियों का 4 ग्रुप में मिल जाता था सबको। होलसेल में देगड़ा चलता था बाबा का, है ना। समेटना चालू किया, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो धीरे धीरे बाबा ने बस एक मुरली चला लिया, उसी में सबसे मिल लिया। कोई जोन नहीं, कोई विंग नहीं, कुछ नहीं। जो बाबा को देना था बाबा भरपूर कर देता था। छोटे सी मुरली, हाँ वो बड़ी मुरली 8-10 पेज की भी छोटी हो गई, और उसी में बाबा पूरा कर देता था। और जैसे ही बाबा उसी में पूरा कर दिया करते थे, फिर जैसे देखो आगे तो बाबा बस दृष्टि दे करके भरपूर करता रहा। लास्ट में तो भगवान ने इतना समेट लिया। ये इशारा है समय का कि अब हमें कितना समेटना होगा। या अभी तक भी हम अंदाज लगाते रहते हैं कि अभी 100 साल पूरे होने में इतने साल बाकी है, कहीं धोखा ना खा जाए। इतना साल रहा ही नहीं है, क्योंकि परिवर्तन को भी तो टाइम चाहिए। और उसमें कोई आकर के कहता है अरे अभी बाबा ने यहाँ आना बंद कर दिया, वहाँ आना चालू कर दिया, वहाँ चलो बाबा वहाँ आ रहा है। जब भगवान ने समेटना चालू कर दिया तो फिर आने का तो सवाल ही नहीं होता है ना। उसने समेट लिया सब कुछ, जो देना था वो दे दिया। अब अगर कोई कहे फलानी जगह बाबा आ रहा है, फलानी जगह बाबा आ रहा है, तो क्या कहेंगे? हाँ? क्या कहेंगे कि भगवान वापस समेटने के बजाय वापस उधेलना चालू किया क्या? नहीं। अब बाबा कहते हैं कि बस बच्चे अब अव्यक्त मिलन के अभ्यासी बनो, अव्यक्त मिलन के अभ्यासी बनो। 33 साल साकार में साकार की पालना करते रहे, साकार रूप में पालना करते रहे बाबा। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते रहे, माना साकार में साकार मिलन चला 33 साल। फिर उसके बाद साकार बाबा अव्यक्त हुए, संपूर्ण बने, बाप समान बन गए, तो साकार में अव्यक्त मिलन चला गुलजार दादी के द्वारा। तो साकार में अव्यक्त मिलन कितने साल चले? 49 ईयर्स चला। 49 ईयर्स साकार में अव्यक्त मिलन चला। अब बाबा उससे भी आगे हमें ले जाते हैं और कहते हैं बच्चे अब अव्यक्त में अव्यक्त मिलन मनाओ, क्योंकि बाबा हम बच्चों को अव्यक्त बनाना चाहता है। अगर साकार मिलन के अभ्यासी रहे तो हम अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ कभी नहीं करेंगे। इसलिए ये रोल भी बाबा ने अपनाया है, ये पार्ट भी बाबा बजा रहे हैं कि बच्चे अब जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी आपकी, उतना ये अव्यक्त मिलन का आनंद ले सकेंगे, घंटों ले सकेंगे। तो इसीलिए फिर से नया पार्ट शुरू करने का तो सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि बाबा हम सबको अव्यक्त संपूर्ण बनाना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब ये पार्ट को समेट लेता है बाबा। अगर आता रहेगा तीसरा रथ भी बाबा बाबा ले सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं ले सकता है। बाबा को पता है कौन आत्मा कितनी पवित्र है, उसका रथ बाबा ले सकता है। लेकिन बाबा को बच्चों को अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनाना ही है। इसीलिए बाबा अब अव्यक्त होने के इशारे दे रहे हैं। रोज हम अव्यक्त इशारे सुनते हैं ना बाबा के,
ये अव्यक्त इशारे इसीलिए है ताकि हम वो तैयारी पहले करें अपनी। लेकिन उस तैयारी के लिए कौन सी बात चाहिए? तो पहली मुख्य धारणा जो चाहिए हमें वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जैसे जैसे समय की समीपता आती जाती है उतना बाबा हम बच्चों को बेहद का वैराग्य, अगर वैराग्य नहीं आए और इसी दुनिया की आकर्षणों में फंसे रहे, आसक्ति आती रही, तो अनासक्त नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले जाने की तैयारी में हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति को ले आना है। बेहद की वैराग्य वृत्ति माना न्यारा और प्यारा। रहना भी इसी दुनिया में है, रहना भी इसी दुनिया में है। ये दुनिया छोड़ना नहीं है हमें, न जिम्मेवारी छोड़नी है, न अपना गृहस्थ छोड़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन बुद्धि हमारी अनासक्त हो जाए, न्यारी हो जाए, प्यारी हो जाए। उसके लिए जैसे बाबा की मुरली मेरे को याद आती है, बेहद की वैराग्य वृत्ति की मुरली जब बाबा ने चलाई थी तो बाबा ने कहा तुम बच्चे राज ऋषि हो। राज ऋषि माना अपनी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण राज्य भी हो, अधिकार भी हो, और ऋषि माना वैराग्य भी हो। तो राज भी हो और वैराग्य भी हो, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। जैसे कई बार दादियां हमें बताती थी कि हलवा जब तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है। ठीक इसी तरह हमें इस दुनिया में रहना है, राज ऋषि बन करके रहना है। राजा भी हो संपूर्ण अपनी कर्मेंद्रिय के, सूक्ष्म इंद्रियों के अधिकारी भी हो, और साथ साथ वैरागी भी हो, ऋषि भी हो, के न्यारा और प्यारा। इस तरह की हमारी आंतरिक स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि अब घर हमें खींच रहा है, घर हमें खींच रहा है। इतना समय की समीपता आ गई है कि अब फैलावा नहीं, ये चाहिए 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 वाली चाहना नहीं, लेकिन अब न्यारे हो जाओ। जो है उसी के अंदर ही अपने आप को संतुष्टता करते हुए आगे बढ़ते जाए। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति ही समय की समीपता, समय को भी समीप ले आएगी। जैसे बाबा की ये अव्यक्त मुरलियों में भी कि बाबा पर्दा उठाए, संडे की मुरली में सुना पर्दा उठाए, फिर ऐसा ना हो कोई देवता तैयार हो रहा है, कोई देवता अभी तो कंघी कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम तैयार है, एकदम अपने स्वमान की सीट पर बैठे हुए तैयार है, और उस सीट पर बैठ करके बाबा कभी भी पर्दा खोले तो हम दर्शनीय मूर्त के रूप में दिखाई दे, लोगों को दर्शन देने वाले दिखाई दे। तो इसीलिए बाबा कहे तुम राज ऋषि हो। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति, राज ऋषि, न्यारा और प्यारा बनने का हमें पुरुषार्थ करना, रहना भी वहाँ है, निभाना भी है, निभाते हुए न्यारा भी रहना है। कितना बैलेंस बाबा सिखा रहा है, कितना बैलेंस बाबा सिखाता है। योग का मतलब ही है बैलेंस। तो ये बैलेंसिंग बाबा हमें सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप बैलेंस से कैसे चलो, ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। दूसरी तैयारी कौन सी होनी चाहिए? अब जब जाना है
तो बैंक बैलेंस तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ भरतू तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे कोई अगर यहाँ आपको पूछे मधुबन चलोगे, आप कहते जरूर चलेंगे, लेकिन मधुबन चलने के लिए आपके पास टिकट भाड़ा का भी पैसा जमा नहीं है, कैसे चलेंगे? मन तो बहुत हो रहा है, लेकिन आ जाता है ना। लेकिन क्या करें, मधुबन जाएंगे तो मधुबन में भी फिर हम जमा कैसे करेंगे, तो वो भी सोचते हैं। तो इसीलिए इतना हमारा जमा का खाता भी तो हो। कितना जमा करना है, कितना जमा करना चाहिए? हाँ, पूरा 84 जन्म खा सके। यही संगम का समय है जब हम पूरे 84 जन्म का जमा करते हैं। और इसलिए जमा करना है तो बाबा भी कहते 3 खाते तो जरूर जमा करना चाहिए। कौन से 3 खाते जरूर जमा करने चाहिए? हाँ, पहला है स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता। बाबा ने पिछली मुरली चलाई संडे की, हम सभी ने सुनी कि बाबा अभी प्रारब्ध स्वरूप में हमें देखना चाहता है ना। तो पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध स्वरूप, स्वपुरुषार्थ में कौन सी बात ऐसी आती है जो हमारा प्रारब्ध यानी सतयुग त्रेता पूरा चल सके, उसी खाते से 21 जन्म खा सके, इतना हमें जमा करना है। तो स्वपुरुषार्थ में कौन सी बात आती है? स्वपुरुषार्थ के अंदर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारा हर कदम कितना श्रीमत के अनुकूल है। जितना हमने बाबा का श्रीमत रूपी हाथ पकड़ा है, उस हाथ में अपना हाथ दिया है, तो हमारे एक एक कर्म कितने सुंदर होंगे, कितने यथार्थ होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे। वो है प्रारब्ध जमा करने वाले। इसलिए बाबा की श्रीमत जो है, हर एक श्रीमत अमृत वेले से उठने से लेकर के रात्रि सोने तक, कौन सी बात की श्रीमत नहीं दी है बाबा ने? आज कोई कहे इसके लिए बाबा की श्रीमत बताओ क्या है, हर एक को मालूम है। बाबा की मुरली में रोज एक एक कर्म के लिए श्रीमत आती है। कभी बाबा ने यह नहीं कहा कि बच्चे तुम अपना गृहस्थ छोड़ करके यहाँ के बैठ जाओ। कोई बच्चा अगर कहता भी है बाबा मधुबन से जाने की दिल नहीं करते, तो भी बाबा क्या कहता है? प्यार से पुचकार, नहीं बच्चे जाना तो पड़ेगा, तुम्हें वहां शो करना है। ये वखर भर के जाओ और वहां बांटो, अपने कर्मों से, अपने जीवन से उसका शो करो। लोग भी कहे अरे वो वहां जाने के बाद इतना सुधर गया, इतना परिवर्तन हो गया। अभी 2-3 दिन पहले भी एक बच्चा आता था, उसके अंदर शुद्धि नहीं थी, इम्प्योरिटी थी। तो बाबा ने उसको क्या कहा, बच्चे यहाँ क्यों आता है? जब पवित्र नहीं रह सकता यहाँ क्यों आता है? तो क्या कहा, बाबा मैं सुधरूंगा कैसे? मुझे एक ही उम्मीद है कि कोई ऐसी बात मुझे लगेगी तीर की तरह, मैं सुधर जाऊंगा, है ना। तो एक एक कर्म के लिए बाबा ने हमें श्रीमत जरूर दी है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान दिया है, कर्मों की गुह्य गति समझाई है। और ये कर्म की गुह्य गति जो समझाई है, उससे हम स्वपुरुषार्थ में खुद की उन्नति करते जाते हैं और प्रारब्ध जमा करते जा रहे हैं। और ये प्रारब्ध 21 जन्म तक चलने वाला है। अब वो कहाँ फिक्स करना है वो तो हमारे ऊपर है कि हमें राजाई घराने में आना है, प्रजा में आना है, दास दासी में जाना है, कहाँ जाना है। बाबा कई बार पूछते हैं, बच्चे एवर रेडी हो?
अचानक का खेल होगा, जो खेल होगा अचानक का होगा। एवर रेडी हो? जी बाबा, है ना? क्योंकि इस दुनिया से तो हर कोई तंग है ही है, कोई नहीं रहना चाहता है। अब अज्ञानियों से भी पूछे ना तो यही कहेंगे भगवान कब ले लेवे, यही कहते हैं ना। इतने तंग हुए पड़े हैं, कोई रहना ही नहीं चाहता। लेकिन आज के इस स्वपुरुषार्थ से अगर बाबा मुझे ले लेवे तो मुझे मेरा प्लेसमेंट कहाँ होगा? ये देखो, क्या राजाई घराने में जाने योग्य है या प्रजा घराने में जाने योग्य है या दास दासी के घराने में जाने योग्य है? कहाँ जाने कहाँ बाबा रखेगा? और जहाँ मुझे रखेगा क्या मुझे वो स्वीकार्य है? स्वपुरुषार्थ ही ऐसा है। अगर दास दासी बने तो क्या मुझे वो स्वीकार्य है? नहीं होगा। फिर हम पश्चाताप करेंगे, अगर बाबा थोड़ा सा समय और दे देता था, थोड़ा सा समय बाबा और दे देता था तो हम भी पुरुषार्थ कर लेते थे, हम भी ये कर लेते थे। तो इसीलिए बाबा कहे, बाबा ने ये जो समय दिया है, ये समय भी इसीलिए मिला है ताकि हम ऐसा पुरुषार्थ अपना करें जो अपने प्रारब्ध जो प्राप्त होगा उसके लिए हमें कोई पश्चाताप नहीं है। हम बहुत खुश हैं उससे। इतना हमें स्व पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध को जमा करना है और प्रारब्ध स्वरूप में बाबा अभी हमें देखना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा खाता जो जमा करना है वो है सेवा द्वारा पुण्य का खाता जमा करना। इसीलिए बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, बच्चे स्व पुरुषार्थ और सेवा अंत तक करनी है। सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे जो हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है, ये पुण्य का खाता द्वापर के बाद काम आना है, द्वापर से कलयुग तक काम आना है। ये जो सेवा किया और पुण्य जमा किया, इसलिए द्वापर के बाद हम किस खाते से चलते हैं? तो कहते हैं ना, पुण्य के खाते से चलते हैं। तो ये पुण्य जो है, सतयुग त्रेता का जो पद का आधार है, तो पद का आधार क्या है? पढ़ाई से पद। दुनिया में भी आप देख लो, पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है, बिना पढ़ाई पद नहीं मिलता है। कोई भी अच्छे पोजीशन पर अगर कोई बैठा है, पढ़ाई के बदौलत बैठा है ना, बिना पढ़ाई के वो अच्छे पोजीशन पर नहीं बैठ सकता है। तो ठीक इसी तरह सतयुग के अंदर जो हर पद, 21 जन्मों का हर पद जो हमें मिलना है, पढ़ाई से पद की प्राप्ति होगी। लेकिन जो सेवा कर रहे हैं, वो सेवा का फल हमें कहाँ मिलना है? द्वापर के बाद। द्वापर के बाद, द्वापर के बाद भी अच्छे जन्म रहे हमारे, ये संस्कार सेवा के हम ले जाते हैं, तब वहाँ जाकर के भी सेवा करते हैं और दूसरे जन्म के लिए हम जमा कर लेते हैं। यहाँ जो सेवा किया वो संस्कार द्वापर में ही मर्ज होंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, जो हॉस्पिटल में सेवा करते हैं या हॉस्पिटल में दान करते हैं तो उसके दूसरे जन्म में हेल्थ अच्छी मिलती है। जो एजुकेशन में लगाता है तो वहाँ उसको बुद्धि अच्छी मिलती है। तो ये जो यहाँ सेवा किया है, ये सेवा के संस्कार जैसे ही हम ले जाते हैं, द्वापर युग के बाद एक एक जन्म में हम उसके पुण्य का फल भोगेंगे, हम उसके पुण्य का फल भोगेंगे। हमारी कोई अधोगति नहीं होगी जाते ही एकदम द्वापर युग में, क्योंकि हम 3 हिस्सा सुख पाते हैं। ये भी बाबा ने हिसाब हमें समझाया है कि हमारा 3 हिस्सा सुख है, 1 हिस्सा दुख का है। दुनिया वालों के लिए तो आधा आधा है, आधा आधा है, आधा सुख आधा दुख। इसीलिए आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि पहले के ज़माने में जब जो राजाएं भी होते थे, उसके पास गुलाम होते थे,
और गुलामों को कितने कोड़े मारते थे। हिस्ट्री में पढ़ा है ना, कितने कोड़े खाने पड़ते थे उनको, कैसे उनको चलाते थे, एकदम उनका खून चूस लेते थे। ऐसे भी क्रूर राजाएं हो गए। तो द्वापर के अंदर हमारे ऐसे न क्रूर राजा बनने का होगा और न ऐसे गुलाम बनने का होगा, क्योंकि हमने सेवा करके अपना खाता जमा किया है, तो उससे हम चलते हैं। और ये संस्कार वहाँ जब इमर्ज होते तो वहाँ भी हम उसी संस्कार के माध्यम से एक एक जन्म चलते हैं। आप देखो, थोड़ा सा अपने आप को देखो कि बाबा के बनने से पहले, ज्ञान मिलने से पहले भी आपका जन्म कितना अच्छा था। जन्म अच्छा था ना, संस्कार अच्छे थे। दुनिया के लोगों के संस्कार देखो कैसे है। ऐसे तो हमारे संस्कार नहीं थे। अच्छा, हमारी बुद्धि अच्छी थी, कम से कम भगवान को तो पहचान सके, तो बुद्धि अच्छी थी, है ना। अच्छा, चरित्र अच्छा था। आज की दुनिया के लोगों का चरित्र कितना गिरा हुआ है। ऐसा तो हमारा नहीं था। तो लास्ट जन्म हमारा इतना अच्छा हो तो द्वापर का पहला जन्म कैसा होगा? अच्छा ही होगा। तो ये जो सेवा की है ना, तो सेवा द्वारा जो हमने पुण्य का खाता जमा किया है, उस पुण्य के खाते से लास्ट जन्म तक हम उसी के आधार पर चलते हैं, उसी के आधार पर चलते हैं। ऐसे ही थोड़ी भगवान ने हमें सिलेक्ट किया है ना, ऐसे ही थोड़ी सिलेक्ट किया है। बाबा भी जानता है, बहुत होशियार है बाबा, किसको सिलेक्ट करना उसको पता है ना? तो हम इतने गिरे हुए नहीं थे जो आज दुनिया में हम देखते हैं, सुनते हैं। हाँ, हमारे से ज़्यादा तो आप लोग सुनते हैं कैसी कैसी गिरावट आई है दुनिया के अंदर, परिवारों के अंदर कैसी कैसी गिरावट आई है। तो हमारा लास्ट जन्म भी अच्छा था, उसकी हमको संतुष्टि है कि नहीं? तो पुण्य का खाता वहाँ काम आएगा। तीसरा खाता जो हमें जमा करना है वो है दुआओं का खाता। हमारी परम आदरणीय दादी जानकी हमेशा ये कहती थी, ये सीज़न है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। ये सीज़न है, सीज़न में बीज बोलो। अच्छा, ये दुआओं का खाता कहाँ चाहिए हमको? कहाँ चाहिए? स्वपुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खाता सतयुग त्रेता में चाहिए। सेवा द्वारा पुण्य का खाता वो हमें द्वापर कलयुग में चाहिए। तो दुआओं का खाता कहाँ चाहिए? दुआओं का खाता अंतिम समय, अंतिम समय के लिए जो बाबा ने कहा है, बच्चे अभी तो कुछ नहीं है, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, ऐसे ऐसे दृश्य आएंगे जो वहां दुआएं ही काम करेगी, दुआएं आपको सेफ रखेगी उन हालातों में। इसीलिए किसी को आपने संतुष्ट किया, किसी को खुश किया, किसी की दुआएं ली आपने, वो दुआओं का खाता अंतिम समय में आपकी स्थिति एकदम खराब नहीं होंगी। अंतिम पेपर में पेपर आएंगे, लेकिन उसमें से मक्खन से बाल या पानी पर लकीर की तरह वो घात आई, घटना आई, लेकिन मेरी स्थिति को हलचल में नहीं लाएगी। दुआएं जो है वो दुआएं वहाँ काम करती है, जो दुआएं हमारे लिए कवच तैयार कर देती है और हमें सेफ रखती है उन अंतिम दृश्यों में। जैसे कई बार आप लोग ने सुना होगा कि किसी को बहुत भारी एक्सीडेंट होता है, गाड़ी आदि की स्थिति देखो तो लगता है इसमें कोई बचा नहीं होगा, लेकिन उसमें से जो व्यक्ति निकला बाहर उसको खरोच तक नहीं आई, तो क्या कहते हैं? दुआओं ने बचाया है, दुआओं ने बचाया। जो होनी थी वो तो हुई,
लेकिन क्योंकि इस जन्म के अंदर इतने अच्छे कर्म किए थे, वो दुआएं जो इकट्ठी हुई थी, वो दुआओं ने उसको सेफ रखा। तो कोई जन्म के जो कर्म जो होनी थी उसको भी फिक्स किया था, लेकिन होनी जो होनी थी, लेकिन उसमें जैसे बिल्ली के पुंगरे की तरह हम सेफ बाहर आ जाए, कि एक बाल भी हमारा बांका न हो। ये है दुआओं की शक्ति। इसलिए अंतिम पेपर के लिए हम विचलित न हो, हिले नहीं, उसके लिए ये दुआओं की ताकत भी बहुत बड़ी ताकत है। ये दुआओं का खाता भी फुल जमा होना चाहिए। तो जिसके ये 3 खाते जमा है, उसके लिए कहेंगे कि हाँ बाबा, अचानक के खेल में अभी आप ले लो हमें, सहजता से, खुशी खुशी से। और जो जाता भी है तो भी हर कोई के मुख से निकलता है उसने खूब कमाया है, हाँ, खूब पुण्य भी कमाया है, खूब दुआएं भी कमाई है, और खूब अपना प्रारब्ध भी बनाया है। पश्चाताप की बात नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए ये 3 खाते, हमारा बैंक बैलेंस फुल जमा होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ अब घर जाना है, भरपूर हाथ जाना है, खाली हाथ थोड़ी जाना है, भरपूर हाथ जाना है। तो ये 3 खाते जमा हो, है ना। तो देखो अपने आप को कि अचानक के खेल में एवर रेडी है हम, इतना जमा का खाता मेरा भरपूर है। बेहद की वैराग्य वृत्ति मैंने अपनी बनाई है, या अभी तक भी हम इधर उधर छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं। इतना मेरा श्रेष्ठ कर्म मैंने किया हुआ है जो हमें कहीं पर भी अपने कर्म अफसोस न कराए। मेरे कर्म इतने अच्छे हैं। तब कहेंगे कि हाँ बाबा, अब हम तैयार है जाने के लिए, अब घर जाना है। ये हमारा भरतू हाथ बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, मैंने संतुष्टता का सर्टिफिकेट लिया है। जैसे कोई आज यहाँ से निकल विदेश जाना है तो वीज़ा तो चाहिए, बिना वीज़ा आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमारे लिए वीज़ा कौन सा है? संतुष्ट। तीनों संतुष्टता का सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त किया है। ये देखो, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, हाँ, परिवार मुझसे संतुष्ट, और बाबा मुझसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट, ये है वीज़ा घर जाने के लिए, घर जाने के लिए और नई दुनिया में जाने के लिए भी। तो ये तीनों सर्टिफिकेट मैंने कितना पाया है? पाया है। संतुष्टता की निशानी क्या होगी? संतुष्टता की निशानी क्या है? प्रसन्नता। प्रसन्नता, मेरे जीवन में प्रसन्नता कितनी रहती है? यह हर बात मुझे विचलित कर रही है, तो प्रसन्नता जितनी मेरे अंदर है, ये प्रसन्नता बताती है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट है मेरे पास में। तो घर जाना है तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट तो जरूर चाहिए। हर कोई मुझे यस कर दे। जैसे बड़ी दादी के लिए बाबा ने भरी सभा में कहा था 95% पास है, और 5% तो बाबा भी ग्रेस मार्क दे देंगे। तो हमारा कितना मार्क्स है? पासिंग मार्क्स है। क्या कहेंगे, 33% तो है कि नहीं है? हा? बाबा तो एक्सटेंशन दे देंगे, लेकिन एक्सटेंशन लेने के लिए भी पात्रता तो चाहिए, पात्रता तो चाहिए ना। तो इसीलिए ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट तीनों मैंने अपना कहाँ तक प्राप्त किया है। यहाँ पर ही देखो कि जो कोई मेरे संग में आए
वो बड़े प्रसन्न होकर, संतुष्ट होकर के मुझे सर्टिफिकेट देते हुए जाए। जब सारा परिवार मुझे ऐसा 2-5% होगा ऐसा एक्सेप्शनल, उसके लिए बाबा भी कहते कोई बात नहीं, है ना। लेकिन 2-5% के कारण मैं अपना मूड ऑफ करती रहूं, अपनी अवस्था नीचे ऊपर करती रहूं, हलचल में आती रहूं, बाबा कहे नहीं, मुझे जितना मैक्सिमम संतुष्ट कर सकूं मैं, और मेजॉरिटी मुझे वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, माना भगवान भी मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट जल्दी दे देगा। तो ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में जरूरी है। पढ़ाई किया है तो पढ़ाई का प्रमाण पत्र तो चाहिए ना, तभी कहेंगे कि हाँ मेरी पढ़ाई ठीक रही। अगर प्रमाण पत्र ही नहीं है तो, इसीलिए ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट मेरे पास जरूरी है। ये वीज़ा है वहाँ जाने के लिए। और तब जाकर के फाइनल धर्मराज भी कहेंगे हाँ पास विथ ऑनर, एंट्री ग्रांटेड, है ना, एंट्री ग्रांटेड मिल जाएगी हमें, पास विथ ऑनर। बाबा ने थोड़े दिन पहले ही मुरली में कहा था, जब धर्मराज आपको पास विथ ऑनर, यानी ये ऑनर दे आपको क्रॉस करने का, कि ये कोई सजा के भागी नहीं है, ऐसे उसके अच्छे कर्म है, पास विथ ऑनर आत्माएं जिनके पास ये तीनों सर्टिफिकेट है, उसको धर्मराज भी ऑनर देगा। कहा ना बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले ही मुरली में कहा कि धर्मराज भी उसको ऑनर देगा, इतना सम्मान करेगा। धर्मराज अपनी सीट से ऊपर उठ करके आपका ऑनर करे तो क्या कहेंगे, कैसा भाग्य कहेंगे, धर्मराज ऑनर कर रहा है ना। तब जाकर के सहजता से हम यहाँ से उड़े और सूक्ष्म वतन में धर्मराज को सलाम किया और अपने घर सहजता से चले गए। ये है घर जाने की तैयारी, अब घर जाना है। तो ये हमारी बड़ी दीदी जी ने, मनमोहिनी दीदी जी ने ये जो स्लोगन दिया था, अब घर जाना है, अब घर जाना है, वो गीत भी जो बजाते हैं, हाँ, अब घर जाना है, तो ये हमें स्मृति दिलाता है कि इतनी तैयारी मेरी है। ये तो बेसिक तैयारियाँ जरूरी है। ये तीनों चीज़, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तीनों जमा के खाते और तीनों सर्टिफिकेट, इतना अगर आपके पास है तो आप फुली क्वालिफाइड है जाने के लिए। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति।